गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 द लास्ट लेसन, summary of the lesson, but now need to write a difficult word after then summary of the lesson. Difficult word: pride, fear, friend, TRI, strip of treated material. Embroidered, एम्ब्रॉयडरी मीन्स होता है कढ़ाई का दस्त, नीडल वर्क होता है, सुई से कढ़ाई का काम किया जाता है। हम लोग कंबल एट द एज, बच्चों कहानी द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रूशियन वार, यानी फ्रांस और प्रूशिया के बीच युद्ध से ली गई है कहानी। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूशिया,
जिसमें फ्रांस प्रूशिया द्वारा पराजित किया गया था, लेड बाई बिस्मार्क, यानी बिस्मार्क के नेतृत्व में। बिस्मार्क उसके लीडर थे और बिस्मार्क ने ही फ्रांस को पराजित किया था। तो फ्रांस में जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, वो प्रूशिया के अंडर में आ गए थे। उन डिस्ट्रिक्ट का नाम था अलास्का एंड लॉरेन। अलास्का और लॉरेन जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे, इस पर प्रूशिया का कब्जा हो गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट अलास्का एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स, यानी ये प्रूशिया के हाथों में चले गए। द 2 प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी एम हेमेल एंड फ्रेंच आर फ्रॉम अलास्का। एम हेमेल इज अ फ्रेंच टीचर। इसमें 2 महत्वपूर्ण पात्र हैं। पहला पात्र है एम हेमेल और दूसरा फ्रेंच। एम हेमेल फ्रेंच टीचर थे और फ्रेंच जो है उन शिष्यों में से, उनके छात्रों में से एक छात्र थे। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हाउ द वार प्लेज अ रोल इन देयर लाइफ्स। ये कहानी उसके चारों घूमती है कि इस युद्ध ने उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला दिया। और वास्तव में युद्ध बड़े भयानक होते हैं। युद्ध का परिणाम बड़ा ही घातक होता है, जो बहुत सारी ज़िंदगियों को बदल देता है, बर्बाद कर देता है और बहुत सारी नई स्थितियां पैदा कर देता है। तो इसको हम फिर से पढ़ा दे रहे हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हेमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। यहाँ पर जो राइटर है वो यहाँ ये स्पष्ट कर रहा है कि जो मैं, अर्थात उस सुबह मैं बहुत देरी से स्कूल के लिए चला क्योंकि मुझे डांट खाने का भय था। मुझे ये भय था कि मुझे डांट पड़ेगी, विशेष रूप से इसलिए कि एम हेमेल ने मुझे पार्टिसिपल पर सवाल जवाब करने के लिए कहा था कि मैं पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पुटअप करूँगा और आपको पार्टिसिपल तैयार करके आना है। द फ्रेंच एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उसकी प्रारंभिक जानकारी थी, यानी पहला अक्षर भी मुझे उसके बारे में नहीं पता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। यानी कहने का तात्पर्य ये था कि एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं स्कूल कैंपस ना जाऊँ, मैं स्कूल ना जाऊँ और मैं बाहर ही समय बिता दूँ, स्पेंड कर दूँ। जो समय है मेरा उस समय मैं बाहर बिता दूँ, ऐसा मैंने सोचा। परंतु क्या था, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, लेकिन दिन बहुत ही गर्माहट भरा हुआ था, अर्थात गर्मी ज़्यादा थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और चिड़ियाँ बाहरी इलाकों में चहचहा रही थी। बाहरी इलाकों में चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। यहाँ सामिल शब्द आया है बेटा, आरा मशीन। पहले लकड़ी की कटाई होती थी, लकड़ी की कटाई आरा मशीन से होती थी, उसको सामिल इंग्लिश में बोला जाता था। तो यहाँ पे सामिल लिखा हुआ है। ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, यानी आरा मशीन के पिछले हिस्से में द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो प्रूशिया के सैनिक थे वो वहाँ पर गश्त कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब यहाँ पर गश्त करने से है, इसको दूसरे शब्दों में कवायद कहना है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। ये पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा काफ़ी अधिक मुझे लुभावना यानी अट्रैक्टिंग लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड अप टू स्कूल, लेकिन उसके मोह से स्वयं को बचाने का मुझ में सामर्थ्य नहीं था। मैं इसके योग्य नहीं था कि मैं स्कूल ना जाऊं, क्योंकि मुझे शीघ्रता से
When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट के सामने लार्ज क्राउड अपार भीड़ लगी हुई थी. For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 वर्षों से हमारे लिए जो बुरी खबरें थी, बैड न्यूज़ थी, यहीं से हमें प्राप्त होती थी. The lost battles, the drought, the orders of the commanding officers. हारी हुई लड़ाइयाँ, अनिवार्य सैन्य भर्ती, सेना नायक के आदेश और and thought to myself without stopping, और मैंने बिना रुके अपने मन में ये सोचा what can be the matter now, अब क्या बात हो सकती है, अर्थात अब क्या मामला हो सकता है, ऐसा मैंने विचार किया. Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was जैसे ही जब इतनी जल्दी हो सके उतनी तेज़ी से मैं आगे बढ़ा तो वाचिर लोहार जो था, who was there, जो वहाँ बैठा हुआ था, with his apprentice, अपने प्रशिक्षु के साथ, reading the bulletin called after me, जो सूचना पढ़ रहा था मेरे समीप आया. Don't go so fast, बब का यहाँ मतलब है बेटा चिंता मग्न बालक, ये चिंता में डूबे हुए बालक, इतनी तेज मत चलो. योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें स्कूल जाने के लिए पर्याप्त समय है, अर्थात तुम पर्याप्त समय में स्कूल पहुंच जाओगे. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है. एंड रीच एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं एम हेमल के छोटे बगीचे में पहुंच गया. अब यहाँ पर एक वर्ड आया है आउट ऑफ ब्रीथ. आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है बच्चों हाँफना, ठीक है, यानी हाँफते हुए मैं वहाँ पर पहुँचा. यूजली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट वसल्स व्हिच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड with our hands so over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table, but now it was also still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. सामान्यतः जब स्कूल खुलता था, यूजली यानी सामान्यतः व्हेन स्कूल ओपन यानी बिगेन, जब स्कूल खुलता था तो शोरगुल होता था. शोरगुल के साथ साथ ग्रेट बसल्स यानी बहुत भगदड़ मस्ती थी. कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो गली से सुनाई पड़ती थी. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क यानी डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़. रिपीटेड द यूनिशन, और पाठ को दोहराने, एक स्वर में पाठ को दोहराने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी. वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर आइज टू अंडरस्टैंड बेटर, इतनी तेज़ आवाज़ आती थी कि हमें समझने के लिए अपने कानों पर हाथ रखना पड़ता था. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपलिंग ऑन द टेबल, और शिक्षक का बड़ा डंडा मेज पर पटकता रहता था. बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन अब बिल्कुल ऑल स्टिल यानी बिल्कुल सन्नाटा था, खामोशी थी. आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen. मुझे पूरी आशा थी कि मैं शोरगुल के बीच बिना किसी के द्वारा देखे अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा. विदाउट बीइंग सीन, बिना कोई देखे. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. लेकिन उस दिन वास्तव में सब चीज़ें रविवार की सुबह की तरह बिल्कुल शांत थी, अर्थात चारों ओर सन्नाटा था, कहीं किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं आ रहा था. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. मैंने खिड़की से देखा, मेरे सहपाठी पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए हैं और एम हेमल अपने भयानक लोहे के डंडे को बगल में दबाए हुए क्लास में घूम रहे हैं.
यानी आगे पीछे चल रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और हर एक के सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटनेड आई वाज, आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना लज्जित और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, एम हैमेल saw me, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमेल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुतापूर्वक उदारता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर शीघ्रता से जाओ। लिटिल फ्रेंच, प्यारे फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही कार्यक्रम शुरू करने वाले थे, अर्थात हम आपका इंतजार नहीं करते और पहले ही हम ये कार्यक्रम शुरू कर देते। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspections and prize days. बहुत ही ध्यान से सुनना है। I jumped over the bench, मैं बेंच पर उछल करके कूद गया, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, अपने भय पर थोड़ा काबू पाने के बाद मैं आई कुड नॉट टिल देन, मैं नहीं देख सका दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे टीचर जो थे वो सुंदर हरा कोट पहने हुए थे। हिज ट्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उस कोट में हल्की झालर लगी कमीज पहने हुए थे, छोटी काली रेशमी टोपी पहने हुए थे जिस पर सब जगह एम्ब्रॉयडर यानी कढ़ाई का काम हुआ था, वो सब पहने हुए थे। दैट ही नेवर वर्स एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसे वो सिर्फ प्राइज डेज में ही पहनते थे, अर्थात जब पुरस्कार वितरण होता था उस दिन पहनते थे, या कोई प्रतियोगिता का आयोजन होता था उस समय पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, कहने का तात्पर्य है कि इसके अतिरिक्त सारा स्कूल बहुत विचित्र और गंभीर प्रतीत हो रहा था। दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, पर मुझे सबसे अधिक आश्चर्य ये देखकर हुआ कि ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि वो जो पीछे की जो बेंचें थी जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, जिस पर गांव के लोग चुपचाप बैठे हुए थे। ओल्ड हॉजर विद थ्री कॉर्नर हैट, बूढ़े हॉजर बैठे हुए थे जो तिकोनी टोपी पहने हुए थे, और फार्मर मेयर, पूर्व मेयर, द फार्मर पोस्टमास्टर, पूर्व डाकिया जो पोस्टमास्टर थे वो बैठे हुए थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त कई लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग उदास दिख रहे थे, एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, thumbed at the edges and held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. हॉजर जो है वो प्राइमरी अर्थात वर्णमाला की एक पुरानी किताब लाए हुए थे। थम्ड एट द एजेस, जिसके जो है पन्ने के किनारे बहुत गंदे थे। ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वह अपने उसे घुटनों पर रखे हुए थे। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइन अक्रॉस द पेजेस, और उन पेजों के ऊपर उनका बड़ा सा चश्मा पड़ा हुआ था, अर्थात चश्मा रखा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं सब देख रहा था, आश्चर्य कर रहा था, मिस्टर हेमेल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हेमेल कुर्सी पर आसीन हो गए, बैठ गए। माउंटेड शब्द यहाँ पर आया बैठने के लिए। इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, उसी आवाज़ में, शालीन स्वर में जो उन्होंने मेरे लिए प्रयुक्त किया था, कहा, माई डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा,
The order has come from Bernil to teach only German in the schools of Alaska and Lorraine. बर्निल से ये आदेश आया है कि अलास्का और लॉरेन में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल आ जाएंगे। विद दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं तुम्हें पूरे मनोयोग से इसे पढ़ाऊँगा, अर्थात तुम पूरे मनोयोग से ध्यान से इसे सुनो। अटेंटिव, अटेंटिव मतलब ध्यान से। What a thunderclap these words were to me. वास्तव में मेरे लिए शब्द वज्रपात के समान थे, थंडरक्लैप के समान थे। Oh the wretches, that was what they had put up at the town hall. ओ क्या मनुष्यत है, क्या बदतमीजी है। तो लोगों ने ये सूचना टाउन हॉल की सूचना पट पर भी लगा दी है। My last French lesson, why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds or eggs are going sliding on the shore. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up. कहने का तात्पर्य है कि मेरा माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन था। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं मुश्किल से लिख पाता था। शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं कभी भी और अधिक नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अब मुझे पढ़ाई यहीं छोड़नी पड़ेगी। वाई आई हार्डली, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर लर्निंग माई लेसन। ओ मुझे अब अपने पाठों को ना याद करने का दुख था। फॉर सीकिंग बर्ड्स, क्योंकि मैं पक्षियों के अंडों की तलाश करता रहता। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या सार में घूमने के लिए निकल पड़ता था। उस समय माई बुक्स दैट हैड सीम्ड मच ए न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, मेरी पुस्तकें जो कुछ समय पहले मुझे परेशान लगा करती थी। किसमें? सो हैवी टू कैरी, यानी उठाने में इतनी भारी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरे इतिहास की, मेरी संतों की इतिहास की पुरानी किताबें, वो मुझे बहुत ही भारी लगती थी। व्याकरण की पुस्तक, संतों के इतिहास की पुस्तक अब पुराने मित्र थी, जिन्हें मैं अब आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हैमेल टू द idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how frankly he was. कहने का तात्पर्य है कि ये विचार कि एमएमएल भी जा रहे हैं और मैं उनको पुनः कभी नहीं देख सकूंगा, इन चीज़ों ने मुझे उनके डंडे और वो कितने सनकी थे इसके बारे में भूलने के लिए विवश कर दिया। Poor man, it was in humor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for this his 40 years of faithful service and of the showing their respect for the country that was there no more. बेचारे महमल अंतिम पाठ के सम्मान में उन्होंने रविवार को पहनने वाले अपने सुंदर वस्त्र धारण किए थे, और गांव के जो बुजुर्ग लोग थे उनको पिछली बेंचों पर बैठे होने का कारण अब मेरी समझ में आया। इसका कारण ये था कि उन्हें खेद था कि स्कूल में अब नहीं पढ़ा सकेंगे। वही लोगों का हमारे शिक्षक को धन्यवाद देने का तरीका था उनकी 40 वर्ष की निष्ठावान सेवा के लिए और इस देश के प्रति सम्मान प्रकट करने का, जो अब उनका नहीं था, अर्थात वह जर्मनी का हो गया था, रूसिया ने उस पर कब्जा कर लिया था। तो बच्चों, ये एम हैमेल द्वारा पढ़ाया गया अंतिम पाठ जो फ्रेंच लेसन था, इसके बाद वहाँ पर जर्मनी भाषा पढ़ाई जानी थी। इसी के बारे में पूरी स्टोरी है। इसमें एम हैमेल और फ्रेंच दो इसमें कैरेक्टर्स हैं।
और इसी पर पूरी कहानी आधारित है। एम हेमल फ्रेंच टीचर थे और फ्रेंच जो उनका शिष्यों में से सबसे महत्वपूर्ण शिष्य था। ये समरी मैं पढ़ा भी चुका हूँ डिटेल में, एक बार नहीं 2 बार मैंने लेसन रीड कराया है और इसके बाद मैंने इसके क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं, लॉन्ग टाइम भी कराए हैं। ये सब कुछ आपको फिर से रिवाइज करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।